वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जो उत्तर वैदिक संस्कृति है वो कब से कब तक है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। जो ऋग वैदिक था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसे बोलते हैं BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, तो ये भी सही है। वह कई झुंडों में भारत पहुँचे, तो ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। ठीक है, वो मुख्यतः गाँवों में निवास करते थे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी जो फसल है उसका ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का तो था, गेहूं का भी था, चावल का था, जबकि तंबाकू का नहीं था। ठीक है, तंबाकू का नहीं था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। ठीक है, श्रमण के नाम से। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो कौन सा है? देख लीजिए, शुल्ब सूत्र है। कौन है? शुल्ब सूत्र। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम में कौन सा सही है? मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद हैं? तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वेद 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितना वेद हैं? 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक चौथा वेद कौन सा है? अधर्मवेद। ठीक है, अधर्मवेद। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा 3 वेद जो है संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिए गए? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये UPSC का भी पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। क्या था? पशुपालन, कृषि नहीं था, पशुपालन था। ठीक है, क्या था? पशुपालन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे बोला जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ सामवेद को बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम जो है विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन है? मनु। ठीक है, मनु स्मृति जिनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो आपको ध्यान रखना है श्रीमद्भागवत गीता है। ठीक है, श्रीमद्भागवत गीता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। क्या है? गोधन, गौधन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो पुराणों की संख्या है 18 है। कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म के लोग थे किसकी उपासना करते थे? तो आपको ध्यान रखना है वो प्रकृति की उपासना करते थे। किसकी? प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किससे? ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति, जिसे आगे हम लोग देख चुके हैं, मैथ, ज्यामिति। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्तो माँ सद गमय, तमसो माँ ज्योति गमय, मृत्यो माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य जो है भारत में बाहर से आते हैं और सर्वप्रथम कहाँ बसते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब में बसते हैं। कहाँ पर? आज के पंजाब में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक शायद वेद है और एक शायद आपके यज्ञ करता है। कौन है? यज्ञ करता है। तो देख लीजिए, जो ऋग्वेद के यज्ञ करता है उन्हें बोला जाता है होता या होत्र। ठीक है, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को बोला जाता है अधर्वयु। सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र। ठीक है, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो सारे आपके मैच है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसीलिए। ठीक है, वेदों को जो है अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा की गई, इसीलिए। नेक्स्ट है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनद हैं। कौन है? उलूक कनद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 28 नंबर क्वेश्चन में कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। जबकि 29 नंबर में बोला जा रहा है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो कौन है?
वादरायन। कौन है? वादरायन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। कौन सा मंडल? नौवां मंडल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुस्ने नदी के तट पर लड़ा गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में जो भूराजस्व की दर है 1/6 है। कितना है? 1/6 है। नेक्स्ट है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। ठीक है, ब्राह्मण युग से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, मतलब दिखने लगी? अछूत की अवधारणा तो धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से समाज में दिखने लगी। नेक्स्ट है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए महत्व उसका है? वहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसीलिए जो है बोगाजकोई का महत्व है। जो एशिया माइनर स्थित जो बोगाजकोई जो आपके अभिलेख मिला है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी संतृप्त को संबोधित गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को कौन प्रचारित किया था? तो गौतम। आपको ध्यान रखना है कि न्याय कौन करते हैं? गौतम करते हैं न्याय। इस तरीके से याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निब्स से जाने जाते थे, तो इसका अर्थ होता है स्वर्ण आभूषण होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग, तो आपको ध्यान रखना है पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव किससे संबंधित है? पतंजलि से संबंधित हैं। तो योग कौन कराते हैं? बाबा रामदेव। तो पतंजलि। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद करने का ये तरीका है। उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है किस चीज़ पर? दर्शन पर आधारित हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत है ऋग्वेद सामवेद। ठीक है, और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक जो नदी वर्णित है वो आपकी सिंधु नदी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो उपनिषद काल में राजा जो अश्वपति शासक थे वो कहाँ के शासक थे? तो आपको ध्यान रखना है केकई के। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोप उपनिषद में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल बोला जाता है, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित
होना चाहिए, तो कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए काबुल नदी का? तो अफ़गानिस्तान में, ठीक है। कहाँ पर? वर्तमान में भी अफ़गानिस्तान में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, जो कपिल मुनि द्वारा जो है प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन है, ठीक है। ठीक है, जो कपिल है क्या करते हैं? संख्या, इस तरीके से याद रख सकते हैं, कपिल जो हैं क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं, संख्या गिनते हैं, तो आपको याद रखना है सांख्य दर्शन। और जो योग वाला आपको बता चुके हैं पतंजलि, ठीक है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है अंतरजी खेड़ा के खुदाई से, ठीक है, लोहा के प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का, ठीक है, सामवेद का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में जो कौन है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है भागवत। कौन शामिल नहीं है? भागवत, जबकि भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत है वो संबंधित है मीमांसा से, ठीक है, मीमांसा से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।